दोस्तों आज के वीडियो में हम कुछ बेसिक इंग्लिश के मॉडल्स को देखने वाले हैं जो कि आपकी इंग्लिश के लिए शुरुआती इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। और इसमें मैंने उन मॉडल्स के जो एडवांस्ड पार्ट हैं उनको भी कवर किया है। यदि आपको बेसिक आता है तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको एडवांस्ड भी मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखने वाले हैं कुड हैव टू को। ये एक तरह से एडवांस्ड में आ जाता है क्योंकि आपने कुड हैव पढ़ा होगा लेकिन कुड हैव टू नहीं पढ़ा। कुड हैव टू का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है करना पड़ सकता है, कोई कार्य करना पड़ सकता है। अब वैसे तो आप इसे कैन हैव टू से भी निकाल सकते हैं, लेकिन कुड हैव टू से हमने यहाँ पर इसे क्यों निकाला? क्योंकि कुड का यूज तो हम पास्ट में करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर सकता है क्यों लिख दिया? क्योंकि कुड का यूज हम पास्ट के साथ साथ प्रेजेंट में उन वाक्यों के लिए करते हैं जहां पर हमें पॉसिबिलिटी कम दिखानी है। कैन का यूज हम करते हैं जहां पर पॉसिबिलिटी हाई दिखानी है। लेकिन यदि उसी सेंस में, सकता वाले सेंस में ही लो दिखानी हो तो आप कुड का यूज कर सकते हैं। इसका मतलब होता है करना पड़ सकता है प्रेजेंट में, मतलब कोई कार्य करना पड़ सकता है। मान लीजिए कि आप कहीं पर गए हैं और कोई आपसे बोल रहा है कि आपको पैसे देने पड़ सकते हैं, आपको वहां जाना पड़ सकता है, आपको ये करना पड़ सकता है, उस सेंस में आप इसका यूज करेंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, उसके बाद लिखना है मॉडल वर्ब को, यानी कि कुड हैव टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए कैसे, उसे जाना पड़ सकता है तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही कुड हैव टू गो। उसे जाना पड़ सकता है, ही कुड हैव टू गो, लेकिन याद रखना पॉसिबिलिटी कम होगी। नेक्स्ट है इसमें तुम्हें खेलना पड़ सकता है तो इसकी इंग्लिश बनेगी यू कुड हैव टू प्ले। तुम्हें खेलना पड़ सकता है, यू कुड हैव टू प्ले। नेक्स्ट है इसमें उन्हें देखना पड़ सकता है तो इसकी इंग्लिश बनेगी दे कुड हैव टू वॉच। तो इसी तरह से जब किसी को, कोई सब्जेक्ट को कोई कार्य करना पड़ सकता है, वहां पर आप पॉसिबिलिटी को कम करने के लिए कुड हैव टू का यूज कर सकते हैं प्रेजेंट में भी। नेक्स्ट है हमारा वुड हैव टू। वुड हैव टू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है करना पड़ता होगा, मतलब कोई कार्य डेली बेसिस पर करना पड़ता होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप कहीं पर गए और आपने किसी को कोई ऐसा काम करते हुए देखा, मतलब जो उसे नहीं करना चाहिए, और तब आप उसे देखकर बोल रहे हैं यार इसे रोजाना मतलब रोजाना करना पड़ता होगा, इसे वहां डेली जाना पड़ता होगा, उसे वो चीज करनी पड़ती होगी। मतलब आपके हिसाब से किसी को कोई कार्य डेली बेसिस पर करना पड़ता होगा, वहां पर आप यूज कर सकते हैं वुड हैव टू का। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आपको लिखना है मॉडल वर्ब को यानी कि वुड हैव टू को, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी आ जाएगी और फिर आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। देखिए कैसे, उसे जाना पड़ता होगा तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही वुड हैव टू गो। उसे जाना पड़ता होगा डेली बेसिस पर, ही वुड हैव टू गो। नेक्स्ट है तुम्हें खेलना पड़ता होगा तो इसकी इंग्लिश बनेगी यू वुड हैव टू प्ले, यू वुड हैव टू प्ले। उसके बाद नेक्स्ट है उन्हें देखना पड़ता होगा तो इसकी इंग्लिश बनेगी दे वुड हैव टू वॉच। तो इसी तरह से जब किसी को कोई कार्य डेली बेसिस पर करना पड़ता होगा, वहां पर आप यूज कर सकते हैं वुड हैव टू का। तो वुड हैव टू भी आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें कुड हैव। कुड हैव का क्या मतलब है? ये थोड़ा सा बेसिक है परंतु आप इसे जानते हैं। कुड हैव का मतलब होता है कर सकते थे। अब देखिए हमने इसको पास्ट में लेकर चले गए, कोई कार्य कर सकते थे। या फिर यदि इसमें वर्ब नहीं है आपके साथ तब इसका सेंस निकलेगा पास हो सकती थी, यानी कि आपके पास कोई चीज हो सकती थी। यदि कोई वर्ब आपके सेंटेंस में नहीं है तो उसका ये सेंस निकलेगा, यदि वर्ब है तो सेंस निकलेगा कर सकते थे। स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर कुड हैव है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है। ये बात तो आपको पता होगी कि जब भी मॉडल वर्ब के साथ हैव आएगा और यदि उस सेंटेंस में वर्ब है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, अगर वर्ब नहीं है तो फिर आप वर्ब लिखोगे कैसे? अब देखिए कैसे, तुम वहां जा सकते थे तो यहां पर जाना एक वर्ब है तो कैसे बोलोगे? यू कुड हैव गॉन देयर, यू कुड हैव गॉन देयर, तुम वहां जा सकते थे। नेक्स्ट है तुम्हारे पास कार हो सकती थी। अब यहां पर देखिए कोई वर्ब नहीं है, हम मतलब उससे बता रहे हैं भाई तुम्हारे पास एक कार हो सकती थी, तो यहां पर वर्ब नहीं है तो वर्ब लगेगी कैसे? तो कैसे बोलोगे? यू कुड हैव ए कार। ए कार यहां पर एक तरह से आपका ऑब्जेक्ट की तरह आया है, और देखिए ऑब्जेक्ट से पहले यहां पर वर्ब नहीं है, सीधा कुड हैव है। जैसा कि स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है कुड हैव के बाद वर्ब आनी चाहिए, लेकिन यहां पर वर्ब नहीं है। तो जब इसमें वर्ब नहीं होगी तब इसका वो सेंस निकलेगा पास हो सकती थी। अगर वर्ब है तो कर सकते थे, ये वाला सेंस निकलेगा। वह यहां आ सकता था
तो इंग्लिश बनेगी ही कुड हैव कम हेयर, वह यहाँ आ सकता था, ही कुड हैव कम हेयर। तो इस तरह से आप कुड हैव का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को बाय नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आपने परचेज कर सकते हैं। और ये ई बुक है, पीडीएफ है, कोई फिजिकल बुक नहीं है। कभी आप सोचो कि हमारे एड्रेस पर आएगी, एड्रेस पर नहीं आएगी। आप जैसे ही पेमेंट करोगे तुरंत आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है इसमें शुड हैव। शुड हैव का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है चाहिए था, मतलब कि किसी को कुछ कार्य करना चाहिए था, ये वाला इसका सेंस निकलेगा। जैसे कि तुम्हें वहां जाना चाहिए था, तुम्हें इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी, उसे पूरी वीडियो देखनी चाहिए थी, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। मतलब हम पास्ट के बारे में राय देते हैं, प्रेजेंट के बारे में नहीं, पास्ट के बारे में, जो समय बीत चुका है, कि भाई बीते हुए टाइम में आपको ये करना चाहिए था लेकिन आपने किया नहीं, तब हम इसका यूज करेंगे शुड हैव का। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर शुड हैव आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तुम्हें खाना चाहिए था, तो इंग्लिश बनेगी यू शुड हैव ईटन। तुम्हें खाना चाहिए था, यू शुड हैव ईटन। नेक्स्ट है उसे देखना चाहिए था, तो यहां पर इंग्लिश बनेगी ही शुड हैव सीन। उसे देखना चाहिए था, ही शुड हैव सीन, या फिर वॉच्ड का भी आप इसमें यूज कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं। उसके बाद है हमें बोलना चाहिए था, तो यहां पर इसकी इंग्लिश बनेगी वी शुड हैव स्पोकन। हमें बोलना चाहिए था, वी शुड हैव स्पोकन। तो इस तरह से किसी को कोई कार्य करना चाहिए था, वहां पर आप यूज कर सकते हैं शुड हैव का। अब नेक्स्ट है कुड बी। कुड बी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है हो सकती है, मतलब कि कोई कहीं पर हो सकता है या फिर कोई कुछ कार्य कर रहा हो सकता है, ऐसा सेंस भी हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा कुड बी, फिर आएंगे आपके अदर वर्ड्स। देखिए कैसे, वह मतलब यह हो सकता है। कई बार आप बोलते हैं ना भाई हाँ यह तो हो सकता है, लेकिन आप अंडर पूरी तरह से कन्फर्म नहीं होते। यदि पूरी कन्फर्म होते तो अलग अलग आपको सेंटेंस यूज करना पड़ेगा, लेकिन जब आप पूरी तरह से कन्फर्म नहीं होते और आपके मन में भी थोड़ा सा शक होता है भी हाँ हो सकता है लेकिन पक्का नहीं पता, तब आप यूज कर सकते हैं इट कुड बी। यह हो सकता है, वह यहाँ हो सकता है, तो इंग्लिश बनेगी ही कुड बी हेयर, यानी कि वह यहाँ हो सकता है। इस तरह से आप कुड बी का यूज करेंगे, कोई चीज कहीं पर हो सकती है। नेक्स्ट है आपका शुड बी। शुड बी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है होना चाहिए या फिर रहा होना चाहिए, मतलब किसी को कहीं पर होना चाहिए या फिर किसी को कुछ कर रहा होना चाहिए, ये होगा शुड बी का मतलब। देखिए इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा शुड बी, फिर आपके अदर वर्ड्स आएंगे। उसे घर पर होना चाहिए, इंग्लिश बनेगी ही शुड बी एट होम। उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम। नेक्स्ट है मुझे खेल रहा होना चाहिए, तो यहां पर इंग्लिश बनेगी आई शुड बी प्लेइंग। आई शुड बी प्लेइंग, मुझे खेल रहा होना चाहिए। उसे पढ़ रहा होना चाहिए, तो जो इसकी इंग्लिश है वो बनेगी शी शुड बी स्टडिंग। उसे पढ़ रहा होना चाहिए, हम किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको शुड बी का यूज करना है होना चाहिए या फिर रहा होना चाहिए वाले सेंस में। तो नेक्स्ट है वुड बी। वुड बी का मतलब होता है होगा, रहे होंगे या फिर होगी, मतलब कोई कहीं पर होगा या फिर कोई सब्जेक्ट कुछ कार्य कर रहा होगा, या फिर कोई मतलब ज्यादा लोग हैं और वो कुछ कार्य कर रहे होंगे, ये वाला सेंस निकलेगा। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है स्ट्रक्चर में, उसके बाद वुड भी आएगा, फिर आपके अदर वर्ड्स आ जाएंगे। देखिए कैसे, वह घर पर होगा, अभी मैंने बताया था कोई कहीं पर होगा तब भी इसको यूज करना है, तो कैसे बोलोगे? ही वुड बी एट होम। ही वुड बी एट होम, वह घर पर होगा, ही वुड बी एट होम। नेक्स्ट है इसमें हमारा वो खेल रहे होंगे, तो इसकी इंग्लिश बनेगी दे वुड बी प्लेइंग। दे वुड बी प्लेइंग, वो खेल रहे होंगे, दे वुड बी प्लेइंग। उसके बाद नेक्स्ट है वह पढ़ रही होगी, तो इसकी इंग्लिश बनेगी शी वुड बी स्टडिंग। वह पढ़ रही होगी, शी वुड बी स्टडिंग। तो इस तरह से कोई कहीं पर होगा या फिर कोई कुछ कार्य कर रहा होगा, तब आपको यूज करना है वुड बी का। उसके बाद है शुड हैव टू। इसका मतलब होता है करना ही चाहिए, मतलब किसी को कुछ करना चाहिए नियर फ्यूचर में या फिर प्रेजेंट में। तो स्ट्रक्चर में शुड हैव लगेगा और उसके बाद टू लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो हमेशा हर स्ट्रक्चर में लगेंगे ही लगेंगे। सब्जेक्ट आगे लगेगा, ऑब्जेक्ट पीछे लगेगा। पूरा जो खेल होता है वो होता है कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी मॉडल वर्ब है और उसके साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी, बस ये खेल होता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। देखिए कैसे, उसे जाना ही चाहिए, तो इंग्लिश बनेगी ही शुड हैव टू गो। उसे जाना ही चाहिए, ही शुड हैव टू गो। तुम्हें खेलना ही चाहिए, इसकी इंग्लिश बनेगी यू शुड हैव टू प्ले।
तुम्हें खेलना ही चाहिए, यू शुड हैव टू प्ले। वैसे आप मस्ट भी लगा सकते हैं चाहते हैं तो। उसके बाद है उन्हें देखना ही चाहिए, तो दे शुड हैव टू वॉच, मतलब उन्हें देखना ही चाहिए, दे शुड हैव टू वॉच। तो इसी तरह से किसी को जब कुछ करना चाहिए, कई बार आप बोलते हैं ऐसे सेंटेंसेस को, भाई उसे ये नहीं ये करना चाहिए, उसे वहां जाना ही चाहिए, उसे वो करना चाहिए, तो यहाँ पर आप शुड हैव टू को यूज कर सकते हैं यदि कंपल्सन को आपको दिखाना है। यदि सिंपल बोलना है तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ही शुड गो, उसे जाना चाहिए, तुम्हें खेलना चाहिए, यू शुड प्ले, उन्हें देखना चाहिए, दे शुड वॉच, सिंपल बोल सकते हैं। लेकिन यदि आपको कंपल्सन को उस बीच में घुसेड़ना है तो आपको हैव टू इसमें लगाना ही पड़ेगा। तो ही शुड हैव टू गो, उसे जाना ही चाहिए, तब निकलेगा ये वाला सेंस। तो नेक्स्ट है वुड हैव। वुड हैव का मतलब होता है कर लिया होगा या फिर कर चुका होगा, मतलब कुछ कर लिया होगा या फिर कुछ कर चुका होगा प्रेजेंट तक। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लिखना है वुड हैव, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए कैसे, उसने खा लिया होगा, या फिर आप बोल सकते हैं वो खा चुका होगा, उसे बोल सकते हैं, सेम सेंस रहेगा। कैसे बोलोगे, ही वुड हैव ईटन, वह खा लिया होगा, उसने खा लिया होगा, ही वुड हैव ईटन। उन्होंने देख लिया होगा तो बोलोगे दे वुड हैव वॉच, उन्होंने देख लिया होगा, दे वुड हैव वॉच। वो पढ़ चुके होंगे तो इंग्लिश बनेगी दे वुड हैव स्टडीड, वो पढ़ चुके होंगे, दे वुड हैव स्टडीड। तो इस तरह से किसी ने कोई कार्य कर लिया होगा या फिर कोई कुछ कार्य कर चुका होगा, वहां पर आपको यूज करना है वुड हैव का। नेक्स्ट देखिए, ये आपके लिए मैंने लिखा है, इसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। वह देख रहा होगा, तो इसको बताना है इसकी इंग्लिश क्या होगी कमेंट करके। तो वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।